सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी एकादशी ये कब है? 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को है। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इसके पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है? मोहिनी एकादशी अर्थात जो सभी के मनों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले और बड़े से बड़े पापों को जो विनष्ट कर दे, जीवन में सुख संपदा और समृद्धि को जो देने वाली है और जीवन के सारे दुखों को, कलेशों को, परेशानियों को जो खत्म करने वाली है, ऐसी मोहिनी एकादशी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसलिए चलिए जानते हैं कि इसकी व्रत की विधि क्या है, इसकी व्रत की कथा क्या है और किस प्रकार करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में सुख चाहते हैं, पति पत्नी में क्लेश ना हो, आपके बिगड़ते हुए सभी रिश्तों में दूरियां बनती चली जा रही और बिगड़ते हुए रिश्ते यदि सुधर जाएं, उन बिगड़ते हुए रिश्तों में प्रेम बन जाए, तो इस एकादशी का व्रत, जो पुत्र की संतान की प्राप्ति चाहते हैं उनको इस व्रत में क्या चढ़ाना चाहिए और जो धन संपदा की कामना रखते हैं उनको किस प्रकार भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कितनी परिक्रमा करके किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए इस दिन मोहिनी एकादशी के लिए क्या करना चाहिए, चलो विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मोहिनी एकादशी का जो व्रत है ये 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएगा, क्योंकि 10वीं तिथि के दिन में आपने चावल नहीं खाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन है, प्याज है, तामसी आदि चीजों का त्याग करें और एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपने मोहिनी एकादशी को, और स्नान करने के बाद में आपने अपने सर के ऊपर में गंगा जल अवश्य छिड़कना है। हर हर गंगे कहकर पूरे घर के अंदर पूजा कक्ष में हर हर गंगे कहकर गंगा जल को छिड़क दे। उसके पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम अपने पूजा कक्ष में हाथ में गंगा जल लेकर 1 रुपए का सिक्का लेकर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 3 बार इस शब्द को बोल करके अपने व्रत का संकल्प लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मोहिनी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। तो हाथ में गंगा जल लेकर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, प्रभु मेरा ये गोत्र है, हे लड्डू गोपाल जी आपकी प्रसन्नता के लिए अपनी मनोकामना सुनाए, और फिर उस जल को अपने मस्तक से लगा करके भगवान लड्डू गोपाल जी या लक्ष्मी नारायण भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दें। उसके पश्चात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाएं, थोड़ा तुलसी का पत्र अवश्य डालें और उससे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र अवश्य पहनाएं। तुलसी जी को आपने एकादशी के दिन कदापि नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन में तुलसी की मंजरियां तोड़ के रख लें। उन तुलसी की मंजरियों से और उन पत्तों से एक माला बनाकर लड्डू गोपाल जी के गले में या भगवान विष्णु के गले में या राम जी के गले में या कृष्ण भगवान के गले में आपने चढ़ाई, तो आपके विवाह से संबंधित जितनी रुकावटें होते होते रिश्ते टूट जा रहे हैं, तो वो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर बड़ी श्रद्धा के साथ में, गर्मियों का महीना है इसलिए लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, आम के फल का रस का भोग, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और एक शक्कर लेकर और जल के अंदर में उस शक्कर को घोलकर उसमें भी तुलसी का पत्ता रखकर इसको भोग रूप में समर्पित करें। इसके पश्चात में हाथ में तुलसी का पत्र लेकर के मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनोगे तो इस एकादशी व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। लोग व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत की कथा नहीं सुनते। यदि आपने व्रत किया है और व्रत की कथा भी सुन ली तो आपका व्रत संपूर्ण होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो इस व्रत की जो कथा वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हाथ में तुलसी पत्र लेकर बोलिए नंदनंदन भगवान की जय, एकादशी माता की जय, बोली मेरे लड्डू गोपाल भगवान की जय, बोली मेरे राधा रमण लाल की जय, मेरे बांके बिहारी लाल की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में द्वितीय नाम के राजा राज्य करते थे। ये सुंदर जो पावन कथा हम सुन रहे हैं ना, बड़ी श्रद्धा से इसको सुनना। जैसे ही आप एकादशी माता का जयकार लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से ये राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से जीवन के सारे दुख मिट जाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, घर में सुख समृद्धि आ जाए, प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए और अंत समय में भगवान के वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठे प्रभु श्री राम ने किया था। प्रभु श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव वशिष्ठ, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से जीवन के सारे दुख संकट मिट जाएं, जिस प्रकार मेरे जीवन में दुख संकट आए। हे गुरुदेव, किसी के जीवन में ऐसा दुख संकट ना आए,
ऐसा कोई व्रत है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे श्री राम, आपका नाम ही संसार के सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाला, आपका नाम ही केवल संसार के सारे सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन हे श्री राम, आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तो इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। भद्रावती नगरी में, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित द्युतिमान के राजा वहां राज्य करते थे, वहां पर धनपाल नाम का एक वेश्य था जिसके 5 पुत्र थे। और ये धनपाल नाम का वेश्य बड़ा धार्मिक था, जिसने कुओं का निर्माण करवाया, बावड़ियों का, तालाबों का निर्माण कराया, बड़ा दान पुण्य धर्म करता था। लेकिन इसका जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम धृष्ट बुद्धि था। वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, चोरी चकारी करना, वेश्याचार करना, वेश्यागमन करना, शराब पीना, मांस खाना, संसार के सारे बुरे कर्म ये करने लगा। तो धनपाल ने दुखी होकर उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके पश्चात वो चोरी करने लगा। चोरी करते करते उसने पापाचारों के अंदर वो संलग्न हो गया। राजा के राज सिपाहियों ने उसको पकड़कर जेल में बंद किया। लेकिन धनपाल का पुत्र जानकर राजा ने उसको फिर छोड़ दिया और फिर ये जंगल में जाकर बहेलिया अर्थात शिकारी हो गया। निर्जीव जीवों की हत्या करना, उनका अधपका मांस खा लेना, संसार के सारे पाप ये दृष्ट बुद्धि करने लगा। लेकिन एक दिन जंगल में भूखे प्यासे भटकते भटकते इसने ऋषि कौंडल्य को देखा। और वो जब स्नान कर कर आ रहे थे, ऋषि उनके वस्त्रों के जल के कुछ छींटे इस दृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ गए। जैसे ही इसके शरीर के ऊपर संत के स्नान के वस्त्रों का जल गिरा तो इसके पाप विनष्ट हुए। इसके मन के अंदर श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान जाग गया। ऋषि के चरणों में गिर गया, हे गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने बड़े पाप कर्म किए हैं। प्रभु, मेरी पापों से मुक्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। मैं सद्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलूं, मेरे मन के अंदर भक्ति जाग जाए, मैं सच्चे रास्ते पर चलकर अपनी जीवन को धन्य करूं। उस समय ऋषि दया से भर गए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यदि आप जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति चाहता है और जीवन में सुख चाहता है, तेरे जीवन में दुख ना आए, तो उसके लिए तुझे बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करना होगा। यदि तूने श्रद्धा से, नियम से, भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया तो तेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख भी नष्ट हो जाएंगे और तेरा जीवन भगवान की भक्ति में होकर सुखी जीवन हो जाएगा। और समय आने पर इस दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। और जीवन से जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो जीवन में पुण्य आते हैं, जब पुण्य आते हैं तो भगवान की भक्ति आती है, जब भक्ति आती है तो जीवन की सारी सुख समृद्धियां उसके घर में आकर वास करती हैं। बोलिए काशी माता की जय। जो इस कथा को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसके सर की, मन की सभी मनोकामनाओं को भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जिन लोगों का विवाह नहीं होता, उसमें विघ्न आ रहा है, तो मोहिनी एकादशी के दिन वो तुलसी के पत्तों की माला भगवान लड्डू गोपाल जी के गले में पहनाए। जिनको लक्ष्मी चाहिए, जिनका बिजनेस में लॉस हो रहा है, जिनका चलता चलता काम रुक जाता है, उन लोगों को पीले केलों को लेकर, 7 केले के फल लेकर, तुलसी का पत्र डालकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उसको समर्पित करना चाहिए। और जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति चाहते हैं तो भगवान विष्णु के, राधा कृष्ण भगवान, सीताराम भगवान की, नरसिंह भगवान का, भगवान विष्णु का किसी भी अवतार का मंदिर है, वहां पर भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो उनको भगवान विष्णु के चरणों की कृपा प्राप्त होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जिन लोगों को धन संपदा चाहिए, कार्य में सफलता चाहिए, वो इस दिन मां तुलसी के पास में संध्या के समय में एक तिल के तेल का दीपक, 1 रुपए का सिक्का डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके दीप दान करेंगे तो उनके सारे कार्य सफल होंगे। घर में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का रिश्ता खराब होता चला जा रहा है, यदि वो तुलसी माता के सामने खड़ी होकर के एक लाल धागे में गांठ बांधकर अपनी मनोकामना, हे तुलसी माता, मेरे परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता चला जाए, हमारा रिश्ते में प्रेम हो, कड़वाहट दूर हो, तो उस धागे की मनोकामना बोलकर माथे से लगा करके तुलसी माता की जड़ में यानी कि तने में या किसी डाल में धीरे से बांध दे और फिर 11 परिक्रमा तुलसी माँ की करें। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य भगवान के निमित्त करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करके अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं कि 2026 में बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत कब है। 26
अप्रैल की शाम को 6:06 से आरंभ होकर ये तिथि अगले दिन 27 अप्रैल की शाम को 6:15 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और इसके जो पारायण का शुभ मुहूर्त है, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है, वो 28 अप्रैल की सुबह को 5:43 से आरंभ होकर सुबह के 8:21 तक रहेगा। इसलिए एकादशी व्रत का पारायण करें और द्वादशी तिथि के दिन में खिचड़ी का दान जरूरतमंदों को या भगवान के मंदिर में या यथा योग्य ब्राह्मणों को अवश्य दें। भगवान की कृपा इससे प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी को आगे पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।